Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine. So let's try to look at what happened. आप देखेंगे निफ्टी ऑलमोस्ट फ्लैट जैसा था 25 पॉइंट, फिर बैंक निफ्टी आपको देखेंगे 85 पॉइंट डाउन, मतलब ऑलमोस्ट वो भी फ्लैट जैसा है. Then small cap index 0.24 था, तो small cap has done little bit better than Nifty and Bank Nifty that day, right? But मोटा मोटी अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट फ्लैट जैसा बाजार था. There is nothing much big change across the market. So now let's try to look at what has happened, right? तो सबसे पहले मंथली टाइम फ्रेम देखेंगे, अप ट्रेंड इंटैक्ट है, वेरी वेरी लॉन्ग टर्म एंड अभी पुल बैक चल रहा है, राइट? वीकली टाइम फ्रेम देखेंगे तो यहाँ पे जैसे ही ये रिसेंट जो ये लो था उसको काटा बाजार ने, तो अप ट्रेंड अंडर प्रेशर आ गया है, राइट? देन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो डेली में यहाँ पे एक बार जब हिट किया तो डाउन ट्रेंड अंडर प्रेशर था, तो अभी भी वही है, डाउन ट्रेंड अंडर प्रेशर है. जैसे फिर से इसको तोड़ देगा तो डाउन ट्रेंड फिर से कंटिन्यू हो जाएगा जो यहाँ से चल रहा था, राइट? सो नाउ लेट्स ट्राई टू लुक एट माइनर टाइम फ्रेम. माइनर टाइम फ्रेम में भी वीकनेस आ चुकी है, और जैसे ही बाजार इसको भी तोड़ेगा तो अप ट्रेंड अंडर जो प्रेशर है वो डाउन ट्रेंड में कंफर्म हो जाएगा, राइट? सो नाउ लेट्स ट्राई टू लुक एट व्हाट हैज हैपेंड. या सो अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, यहाँ पे गैप अप हुआ हमारा सिलेक्शन के बाद, उसके बाद फ्लैट हुआ, फिर उसके बाद एक सेलिंग आया, फिर अगेन वी वेंट टू अप. देन यहाँ पे एक बहुत बड़ा इंट्राडे में वॉलेटिलिटी हुआ. देन यहाँ पे आप देखेंगे फिर सेलिंग आया इंट्राडे में, मतलब पहले आधे घंटे फिर वहां से एकदम से बाउंस बैक हुआ बाजार. हम यहाँ पे काफी टाइम डिस्कस किए कि यहाँ पे बाजार 1 मिनट, यहाँ पे बाजार हमने काफी टाइम से ऑब्जर्व किया कि मार्केट अगेन फास्ट वेंट अप, देन अगेन सोल्ड आउट, राइट? फिर यहाँ पे टिका और फिर वहां से सोल्ड डाउन हुआ, एंड देन यहाँ पे अगेन मार्केट इज सस्टेनिंग, राइट? सो द व्हाट इज द हाई प्रोबेबिलिटी, राइट? द हाई प्रोबेबिलिटी अगर आप देखेंगे जिस तरह से बाजार में ये सेलिंग आया है, यहाँ पे कंट्रोल किया है, तो दो चीजें हैं, राइट? अगर मार्केट ये जो हाई है, जो ये बहुत बड़ा कैंडल है गिरा, अभी हम यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो इसके नीचे ब्रेकडाउन, तो फर्दर सेलिंग देयर इज अ मोर प्रोबेबिलिटी. दूसरा है कि यहाँ से रिवर्सल आए, राइट? तो इसके ऊपर जाके बाजार जब सस्टेन होगा तो फिर मार्केट कैन वेंट अप टू ये जोन 24,400 एंड नया हाई रिसेंट जो आई है उसके ऊपर जाने के चांस. तो बेसिकली ये जो बड़ा कैंडल है, राइट, सूनर और लेटर मार्केट शुड ब्रेक और डाउन या ब्रेकआउट, राइट? तो चांसेस है ब्रेक डाउन के ज्यादा है. सो बट वी शुड ओपन टू एनीथिंग. सो नाउ लेट्स ट्राई टू लुक एट जो यहाँ पे फेड ने जो फेड इंटरेस्ट रेट के बारे में जो अनाउंसमेंट किया, उसके बाद जो गैप डाउन हुआ, सो ये एरिया को ध्यान रखो आप. बाजार अगर इसके ऊपर जाके सस्टेन हो गया और फिर ब्रेकआउट आता है तो ये हाई को तोड़ने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे, राइट? बट ये जो रिसेंट ये जो लो है जहां से ये गैप अप हुआ था बाजार, अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, राइट, इसके नीचे जाके सस्टेन करके तो फिर नीचे में रिसेंट जो ये पैनिक में जो लो किया था 23,200 बाजार को, वो तोड़ने का चांसेस भी ओपन हो जाता है. या सो लेट्स ट्राई टू लुक एट. आपको याद होगा, ऑब्जर्व किया होगा, तो ये रेंज हमने डिस्कस किया था, यहाँ पे फिर से सेलर आ सकते हैं. अगेन यहाँ पे गया बाजार, यहाँ से सेलर आ गए, राइट? तो ये जो एरियाज है जो यहाँ पे हम खड़े, अगर बायर्स को आना है तो आ जाना चाहिए, अदरवाइज फिर से अगर यहाँ से नीचे में जाके सस्टेन हो गया फिर ब्रेकडाउन हुआ तो लुक फॉर शॉर्ट, एंड देन वी कैन टारगेट फॉर रिसेंट लो एंड देन बिलो एंड बिलो, राइट? फिर से अगेन यहाँ पे गया, मान लो एक बार ट्राई किया, दो बार, जितनी मल्टीपल अटेम्प्ट होगा तो ये जो रेजिस्टेंस है ना उसके टूटने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे. फिर अगेन यहाँ पे आएगा तो अब मैं वेट करूंगा यहाँ पे, राइट? मैं क्विकली शॉर्ट नहीं करूंगा. क्यों? क्योंकि मार्केट इज ऑलरेडी अटेम्प्टेड 2 टाइम, राइट? सो तीसरी बार आएगा तो मैं वेट करूंगा, नीचे में फिर ब्रेकडाउन होगा तब जाके शॉर्ट करूंगा, राइट? सो 23,830 से 870, मतलब ये रिसेंट जो हाई है, मान लो एक बार फिर से लोगों को पैनिक करने के लिए ऊपर में करे शॉर्ट सेलर्स को, फिर अगेन आ जाए और फिर नीचे में ब्रेक डाउन करे. मान लो 870, 880, 90 के वो यहाँ पे सस्टेन होता हुआ दिखे और फिर बजाय ब्रेकआउट करे, राइट? तो फिर मार्केट सीधा ओपन होता है 23,924 से 25, राइट?
तो इफ आई हैव शॉर्ट आई विल कवर एंड फिर नीचे में अगेन घुसे तभी शॉर्ट करूंगा। इधर नीचे यहाँ ये एरिया और वो सब एरियाज में मैं देखूंगा शॉर्ट फिर से कब करना है, राइट। बट जैसे ही इसके ऊपर निकलेगा बाजार, दैट विल बी अ फर्स्ट सिग्नल फॉर शॉर्ट्स टू टेक अ नोट ऑफ बुल्स, राइट। अगर बुल्स में ताकत है तो सो 23,900 मोटा मोटी आप पकड़ लो, उसके ऊपर निकला तो फिर मार्केट विल ओपन फॉर 24,000, 24,030, देन 24,150 एंड 24,200 का जोन ओपन हो जाएगा। या नाउ लेट्स ट्राई टू लुक एट द बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का सबसे पहले मंथली देखेंगे। वाओ, मतलब बैंक निफ्टी के नेचर के अकॉर्डिंगली ये बहुत डिफिकल्ट है। ऑलमोस्ट 6-7 मंथ्स कंसोलिडेशन में चले गए, राइट। देयर इज नो बिग मूवमेंट। वीकली में भी देखेंगे अप ट्रेंड इंटैक्ट है, बट क्या होता है, ऊपर जाता है फिर से सेलिंग आ जाता है, ऊपर जाता है फिर से सेलिंग आ जाता है, ऊपर जाता है फिर से सेलिंग आ जाता है, राइट। सो अप ट्रेंड इंटैक्ट है। डेली में भी देखेंगे कुछ दिन अप कुछ दिन डाउन। सो बेसिकली मोर ओवरली ये जो इलेक्शन की बात करें, यहाँ पे जो एग्जिट पोल और इलेक्शन आया, राइट, उसके बाद मोमेंटम जो होना चाहिए जो वो चला गया है, रेंज बाउंड नेचर हो चुका है, राइट। सो बेसिकली ये एरिया में आता है तो बाइंग आ जाता है, ये एरिया में बैंक निफ्टी आता है तो सेलिंग आ जाता है। या नाउ अगर आप बैंक निफ्टी को माइनर टाइम फ्रेम में देखेंगे तो सेलिंग आया, फिर उसके बाद कंसोलिडेशन है। तो बैंक निफ्टी में भी देखेंगे एक बड़ा कैंडल है। Sooner or later either market should break down or either should break out, right? सो अभी देखेंगे तो बायर्स के एरिया में हिस्टोरिकली अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जब भी बाजार आता है ये सब एरियाज में, राइट, बायर्स आ जाते हैं। तो क्या इस बार भी बायर्स आएंगे? जितनी बार ज्यादा लेवल टेस्ट होगा यहाँ पे भी हुई है, ब्रेकडाउन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। या नाउ लेट्स ट्राई टू लुक एट द माइनर टाइम फ्रेम। माइनर टाइम फ्रेम में क्या हुआ, यहाँ पे अदानी का क्राइसिस हुआ, उसके बाद महाराष्ट्र इलेक्शन का रिजल्ट आया, गैप अप हुआ बाजार, फिर उसके बाद सेकंड लेग का बाइंग आया, फिर यहाँ पे इंट्राडे में आपको याद हो तो एक बहुत बड़ा कैंडल हुआ ये, देन उसके बाद एक सेलिंग आया, फिर अगेन फास्ट ऊपर गया, फिर वहां से भी सेलिंग आ गया, राइट। सो नाउ लेट्स ट्राई टू लुक एट द एरिया, राइट। तो सबसे पहले एरिया अगर आप देखेंगे यहाँ पर बैंक निफ्टी में जो फेड का बाद गैप डाउन हुआ वो है 51,430, 450। अगर इसके ऊपर जाके सस्टेन हो गया तो फिर ये जो शॉर्ट्स वाले हैं उनको देखना चाहिए, क्योंकि यहाँ से ऊपर में एक फास्ट बाउंस बैक हो सकता है जो 51,700, 51,880 की तरफ जा सकता है, राइट बाजार। और नीचे में 51,000 मोटा मोटी आप 50 से 100 के बीच में अगर यहाँ पे सस्टेन हो गया फिर ब्रेक डाउन आता है तो लुक फॉर शॉर्ट। ये रिसेंट लो को भी बाजार बैंक निफ्टी तोड़ सकता है, राइट। सो अभी सेलर्स के कंट्रोल में है बैंक निफ्टी इन अ माइनर टाइम फ्रेम। पर जैसे ही इसके ऊपर जाके सस्टेन होकर फिर ब्रेकआउट करेगा तो 51,700 जो गैप डाउन हुआ था फेड के बाद, देन 51,880 ये सब एरियाज में जा सकता है। फिर वहां पे वी कैन लुक फॉर शॉर्ट, राइट, नॉट हियर। फिर इसके ऊपर अगर एक बार क्रॉस कर गया तो शॉर्ट को एक बार निकाल के फिर देखना चाहिए यहाँ पे कहाँ पे बाजार टिकता है। या देन ऊपर में 52,280, 54,400 का जोन है जहां पे भी वी कैन लुक फॉर शॉर्ट। बट जैसे ही बाजार ये 52,000 आप मोटा मोटी पकड़ लो 500 के ऊपर जाके सस्टेन हो गया और फिर ब्रेकआउट आता है तो दैट विल बी गुड फॉर लॉन्ग होल्डर्स, राइट। सो नाउ लेट्स लुक एट द एरिया। सो बेसिकली बैंक निफ्टी पूरा टाइटली कंफ्यूज है, राइट। स्मॉल कैप इंडेक्स देखेंगे मंथली टाइम फ्रेम में अप ट्रेंड इंटैक्ट है, वीकली टाइम फ्रेम में भी देखेंगे अप ट्रेंड इंटैक्ट है, देन डेली टाइम फ्रेम में भी देखेंगे अप ट्रेंड इंटैक्ट है, पुल बैक चल रहा है, राइट। सो स्मॉल कैप लास्ट अगर आप देखेंगे जुलाई से ऑलमोस्ट वेरी टाइट कंसोलिडेशन चल रहा है, राइट। आइदर मार्केट इसको ब्रेक डाउन कर दे तो एक मोमेंटम बिल्ड होगा डाउन साइड, आइदर मार्केट इसको ब्रेकआउट कर दे ऊपर में तो भी मोमेंटम बिल्ड होगा, राइट। सो ये दोनों साइड एक मोमेंटम बिल्ड होगा, नेक्स्ट लेग फिर होगा। यहाँ पे जैसे ही बाजार इसको तोड़ के नीचे में सस्टेन होगा तो आप समझ लो स्मॉल कैप का जो रैली हुआ लास्ट 1.5 साल से शुरू वो खत्म हो गया है, राइट। एंड अगर यहाँ से फिर से शुरू नया हाई पे जाता है तो आप समझ लो जो जुलाई के बाद मार्केट में कॉन्सोल्यूशन आया, काफी सारा करेक्शन आया है स्मॉल कैप स्टॉक में, वो एक नेक्स्ट लेग के रैली शुरू कर सकता है, राइट। सो लेट्स सी
बट बुल मार्केट इज ओल्ड, राइट? लास्ट ऑलमोस्ट आप समझ सकते हो 20 महीना हो गया, तो चांसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन अप ट्रेंड में ज्यादा है, राइट? बट लेट्स सी, market is telling us new thing this time. Let's see. Yeah, so we don't want to predict. Let's see market, बट एक बैक ऑफ द माइंड अवेयरनेस होना चाहिए, फिर यहाँ से जो ब्रेकडाउन होगा वो एक लंबा कॉन्सोलेशन लेके आएगा या लंबा पुल बैक लेके आएगा स्मॉल कैप। या सो थैंक यू सो मच एंड सी यू ऑल अगेन टुमारो। थैंक यू।